हरे कृष्ण। आज मैं एक अत्यंत विशेष स्थान पर आया हूँ। इस स्थान पर एक नहीं अपितु दो लीलाएं हुई, एक द्वापर युग में और एक कलयुग में। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण इसी भौम वृंदावन पर विराजमान थे और अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे, तब उनमें से एक अत्यंत विख्यात लीला जिसको हम रास लीला के नाम से जानते हैं, वो भगवान ने वंशीवट पर करी। परंतु रासलीला के समय गोपियों के हृदय में गर्व आने के कारण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान के विरह में शोकाकुल गोपियों ने अत्यंत विख्यात गोपी गीत का गायन करा। उस गोपी गीत का गायन इसी स्थल पर हुआ और गोपी गीत का गान करने के बाद गोपियों और कृष्ण का मिलन अर्थात योग भी इसी स्थल पर हुआ। अतः इसका नाम पड़ा डोल योगपीठ। योगपीठ का अर्थ है जहां पर दो लोगों का मिलन हो, दो वस्तुओं का मिलन हो। और क्योंकि यहाँ पे गोपियों और प्रमुखतः श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिलन हुआ, इसलिए इस जगह का नाम डोल योगपीठ। इस जगह की इतनी विशेषता होने के कारण कलयुग में कली पावना अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इसी स्थल को अपनी भजन स्थली के रूप में स्वीकार करा और यहीं पे भजन और भागवत का पठन करते थे। भागवत का पठन करते करते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को हृदय में स्फुरना हुई कि भागवत का एक श्लोक, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखी दर्शय सन्निधिम, यह श्लोक इसी जगह इसी वृक्ष के नीचे गोपियों के द्वारा बोला गया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में इस स्थान के प्रति सम्मान, इस स्थान के प्रति राग और बढ़ने लगा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्य गोस्वामियों की तरह चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का अनुसरण करते। चैतन्य महाप्रभु जब तक इस धरातल पर विराजमान थे तब तक तो किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई हानि नहीं, परंतु महाप्रभु के जाने के बाद महाप्रभु के सभी प्रिय पार्षद शोकाकुल होने लगे, महाप्रभु के सभी प्रिय पार्षद व्याकुल होने लगे और गोपाल भट्ट गोस्वामी की तो ऐसी दशा हो गई थी कि वे बार बार अचेत होकर गिर जाते थे। ऐसी अवस्था देख श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्नादेश दिया कि हे गोपाल भट्ट, आप गंडकी नदी जाएं और वहां से 12 शालिग्राम लेकर आएं। उनमें से एक मेरा ही स्वरूप होगा जिससे आपको मेरे से विरह की भावना नहीं रहेगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रभु की आज्ञा को अंगीकार किया, स्वीकार किया और वे गंडकी नदी की ओर चल दिए। वहां जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को जैसा महाप्रभु ने कहा था 12 शालिग्राम मिले और उनको वे वृंदावन पुनः लेके आए। इसी बीच में उनके एक शिष्य बने जिनका नाम था दामोदर दास गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन शालिग्राम लेके आ गए और उनकी नित्य सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल अपने शालिग्राम की सेवा नहीं अपितु श्री रूप गोस्वामी के गोविंद देव, श्री सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी, श्री जीव गोस्वामी के दामोदर जी, इन सभी की श्रृंगार सेवा भी करते थे। क्योंकि शालिग्राम का श्रृंगार नहीं हो सकता, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में कभी कभी यह बात आती थी कि काश हमारे भी ठाकुर के अलग अलग अंग होते, हम भी उनका बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार करते। खैर, यह बात गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय तक ही रही। बात तो तब बढ़ी जब चंदन यात्रा प्रारंभ हुई। अक्षय तृतीया के दिन चंदन यात्रा प्रारंभ होती है और सभी ठाकुरों को चंदन उनके भक्तों के द्वारा लगाया जाता है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो शालिग्राम ही थे, इसलिए उन्होंने शालिग्राम को चंदन से लपेट के कमल दल के ऊपर विराजमान कर झूले पे विराजमान कर दिया। उसी समय वृंदावन के रसिक संत हरिराम व्यास जी का आगमन यहाँ पर हुआ। हरिराम व्यास जी अनेकानेक पद लिखते थे और अनेकानेक पद गाते भी थे एवं उनकी पद रचना अत्यंत विख्यात और प्रसिद्ध थी। अतः जब वे आए गोपाल भट्ट गोस्वामी और शालिग्राम जी के दर्शन करने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे प्रार्थना की कि कृपया कर आप मेरे ठाकुर जी के लिए भी कुछ पद गायन करें, आप कुछ पद की रचना करें। तब हरिराम व्यास जी ने हंसी करते हुए
गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम के लिए ऐसा कहा कि झूलो मेरे गंडकी नंदन, हाथ न पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान नहीं होता आनंदन। कि आपके भगवान के तो ना हाथ हैं, ना पाँव हैं, ना नयन है, ना नासिका है, क्योंकि शालिग्राम का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए इनका ध्यान करने से अत्यंत विशेष आनंद नहीं होता। और शालिग्राम की तुलना ऐसे करी जैसे बटा फोरियो कड़ी में अति काले बैंगन के ऊपर बेसन लगा दिया हो, ऐसे आपके शालिग्राम जी चंदन लगाने पर लग रहे हैं। हरिराम व्यास जी की तो हंसी थी और वे यहाँ से चले गए, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में यह बात रह गई और वे अत्यंत व्याकुल होने लगे। अब उनको भी ठाकुर जी चाहिए, अब उनको भी ठाकुर जी की सेवा करनी थी, जैसे सभी के पास ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप। गोविंद देव जी जो कि रूप गोस्वामी के ठाकुर, उनका मुखारविंद श्री कृष्ण से मिलता था। मदन मोहन जी के चरणारविंद और गोपीनाथ जी का वक्षस्थल, और इन तीनों की ही श्रृंगार सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। परंतु खुद के पास ठाकुर नहीं थे, ठाकुर थे परंतु शालिग्राम स्वरूप में थे। इस प्रकार से ठाकुर जी उनके पास नहीं। यह वेदना नृसिंह चतुर्दशी आते आते और बढ़ने लगी। नृसिंह चतुर्दशी को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने शालिग्राम का अभिषेक करा और भागवत का सप्तम स्कंद पढ़ने लगा। सप्तम स्कंद में जैसे ही यह विवरण आया कि भगवान ने खंबा फाड़कर प्रहलाद की रक्षा करी, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में भी यह भाव आया कि हे भगवान, जब आप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या आप मेरे लिए शालिग्राम में से प्रकट नहीं हो सकते? और उसी समय एक सेठ ने उनको आकर ठाकुर जी के वस्त्र और श्रृंगार का सामान दे दिया, ये ना जानते हुए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो केवल शालिग्राम है। इससे उनकी वेदना, इससे उनकी व्याकुलता और बढ़ने लगी कि ये वस्त्र, ये श्रृंगार का सामान मैं कैसे अर्पित करूं, मैं कैसे अर्पण करूं। और वे रोते रोते नृसिंह चतुर्दशी के दिन सो गए, मानो अचेत ही हो गए, सोते तो कैसे। और वे यही प्रार्थना बारंबार कर रहे थे कि हे भगवान, आप खंबे से प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए, क्या मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? गोपाल भट्ट गोस्वामी की इस आर्त पुकार ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी के इस आर्त रुदन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को विवश कर दिया पुनः प्रकट होने के लिए। और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उठे तो उन्होंने जैसे ही शालिग्राम के ऊपर से वस्त्र हटाया तो उन्होंने देखा 11 शालिग्राम तो वैसे के वैसे ही हैं, परंतु एक शालिग्राम श्री ठाकुर जी श्री राधारमण लाल के स्वरूप में विराजमान हो गए हैं। तब श्री राधारमण लाल रूपी चंद्र का उदय हुआ है। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अत्यंत विशाल भव्य समारोह किया, जिसके अंदर सभी भक्त, सभी गोस्वामी गण आए और गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने अधिकारानुसार बधाई दी और बधाई मांगी। जिन सब भक्तों ने बधाई मांगी उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से एक ही बात मांगी, वो बात थी, बधाई में दीजो श्री वनवास। हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप श्री राधारमण लाल प्रकट हुए हैं, हमें आपसे बधाई में केवल ब्रजवास चाहिए, नित्य ब्रजवास की ही हम कामना करते हुए हम आपके पास आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सबको संतुष्ट करा और जो उनके शिष्य दामोदर दास और उनके भाई गोपीनाथ दास बने थे, उनका ही वंश आज भी श्री राधारमण लाल की सेवा में तत्पर रहकर नियुक्त रहता है। श्री राधारमण लाल गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन, ये एक ऐसे ठाकुर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि इनके दर्शन कर लिए तो मानो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। आज के समय में भी श्री राधारमण लाल कभी हंस के, कभी अपने शरीर पर स्वेद लाकर अनेकानेक लीलाएं करते हैं। कुछ लोग ऐसी लीलाओं को चमत्कार समझते हैं और कुछ प्रेमीजन इसको भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान। श्री राधारमण मंदिर में रागानुग मार्ग से सेवा और वैधी मार्ग से सेवा, इन दोनों का एक अति उत्तम उदाहरण हम सबको दिखता है। श्री राधारमण लाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही नहीं, अभी तो हम सब भक्तों के भी प्राणधन। यद्यपि श्री राधारमण लाल और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कितना कहा जाए, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, परंतु तब भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन श्री राधारमण लाल
कि इस प्राकट्य कथा को मैं यहीं पर विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।